सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड क्लास इंटर का मैथ का पेपर जो आपका सन 2024 की परीक्षा में हुआ है 29 फरवरी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ आपका जो पेपर है वो गणित का है और सन 2024 का है। इसका जो संकेतांक है वो आपका 324 FAA आपका क्या है संकेतांक है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ 131, ये है आपका कोड नंबर, पेपर का कोड नंबर होता है। यहाँ पर समय जो दे रखा है वो 3 घंटे 15 मिनट का है और जो पूर्णांक है वो आपका 100 नंबर का ये पेपर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस पेपर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको 3 पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में कराने के लिए जो वीडियो है वो लंबी हो जाती है, जिससे बच्चों को वीडियो देखते समय थोड़ा आलकस सा महसूस होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पेपर को हम 3 पार्ट में सोल्व करेंगे। अगर आप सन 2022 और 23 का पेपर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लिखे हुए हैं कुछ यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें लिखा हुआ कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य हैं और प्रत्येक के सामने उनके जो है अंक लिख दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखें आपको जो पेपर है वो किस टाइप का पेपर आया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है पहला वाला, ये लिया गया है आपका संबंध और फलन से, जो आपका पहला चैप्टर है उसी से वाला आपका विकल्प लिया गया है। इसमें कहा गया है अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q पर एक संबंध R निम्न प्रकार क्या है परिभाषित है। A रिलेशन R4 होता है, रिलेशन यानी कि संबंध V है। यदि A बराबर आपका क्या है 1/V, तब आपका जो Q है यह संबंध R से किस प्रकार संबंधित होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में आपको दे रखा है सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको जो 6 है उसमें दे रखा है कि मान लीजिए आपका A बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है और B बराबर दूसरा समुच्चय है और आपको एक फलन दे रखा है 1,4, 2,5 और 3,6। तो A तथा B से ये जो फलन है वो क्या होगा, मतलब एक ही होगा, आच्छक होगा या एक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका एक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो वेक्टर से लिया गया है, यदि वेक्टर A का जो मापांक है वो आपका √3 है, वेक्टर V का जो मापांक है आपको 2 है, वेक्टर A डॉट वेक्टर V का जो मान आपको दे रखा है √6 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है वेक्टर A डॉट वेक्टर मतलब वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण आपका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे वेक्टर A का मान दे रखा है, वेक्टर A का मापांक दे रखा है, वेक्टर B का मापांक है और वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मान आपको √6 दिया है और हमें निकालना है इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है आपका वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है आपका AB कोस थीटा। इन A और B के स्थान पर हम वेक्टर A का मापांक और वेक्टर B का मापांक भी लिख सकते हैं। मतलब आपको ये वाले जो मान दे रखे हैं ये आपके A और B के मान होते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है √6 दी हुई है, तो यहाँ लगा देंगे √6 और बराबर आपको A की जो वैल्यू है वो √3 है और V की जो वैल्यू आपकी कितनी है 2 और यहाँ पर लिख रखा है कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 बराबर √3 और गुणा में 2 और यहाँ पर लिखा हुआ कोस थीटा। तो ये √3 से √3 हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका √2 बराबर 2 कोस थीटा। अब हमें जो मान निकालना वो निकालना है थीटा का, तो क्या करेंगे 2 को इधर बटे में ले आएंगे, तो √2 बराबर हो जाएगा आपका 2 और बराबर आपका कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर √2, आपको जो नीचे 2 लिखा हुआ है इस 2 को हम क्या करेंगे √2 इंटू √2 लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका 1, तो 1/√2 बराबर कोस थीटा। अब हम देखेंगे कोस में जो आपका 1/√2 है ये कितने का मान होता है। तो कोस के अंदर आपको जो ये वाला मान होता है वो होता है आपका कोस 45 का, और 45 को लिखते हैं π/4। तो कोस से कोस कट जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी π/4। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर के अंदर आपका जो ऑप्शन था वो कौन सा ऑप्शन था, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 π/4। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है
इंटीग्रेशन हमें समाकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो इसका हम इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला खोल लेंगे कोस 2x का। अब कोस 2x का जो हम सूत्र खोलेंगे वो खोलेंगे आपका साइन के पदों में, तो कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इस पूरे पद को हम इधर उठा के ले आएंगे, तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस 2x। हम इन दोनों क्या कर देंगे, आपस में स्थान चेंज कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x और अपन में आएगा आपका 2। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वाला मान इसमें लगा देंगे, तो 1 माइनस कोस 2x बटे 2 रह जाएगा आपका dx। अब हम 2 को निकाल देंगे बाहर, तो आपको बचेगा अंदर 1 और माइनस कोस 2x और ये हो जाएगा आपका dx। अब क्या करेंगे, 1 बटे 2 ऐसे रहने देंगे, इस 1 का हम करेंगे x के सापेक्ष समाकलन, तो आपका बन जाएगा x, और कोस का जो समाकलन होता है वो होता है आपका साइन, तो यहाँ जाएगा आपका साइन 2x, और x के जो गुणा में संख्या होती है वो समाकलन के अनुसार आती है बटे में। अब हम क्या करेंगे, इस 2 के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x बटे 2 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 2x और बटे में आएगा 4 और प्लस जोड़ लेते हैं हम c का आपका एक समाकलन नियतांक है, ये हमें समाकलन वाले क्वेश्चन में जोड़ना पड़ता है, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम देखते हैं इसमें जो विकल्प था वो आपका कौन सा था, तो इसका जो विकल्प है आपका विकल्प नंबर 1 है x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x बटे 4। अब अगला जो आपको विकल्प दिया होता है वो आपका अवकल समीकरण से दिया हुआ है, तो अवकल समीकरण आपको ये दे रखी है और हमें इसकी निकालनी है कोटि। तो हम कोटि किसे कहते हैं, तो किसी भी आपको जो अवकल समीकरण दे रखी है हमें देखना है कि इस अवकल समीकरण में कितनी बार अवकलन हुआ है, मतलब कितनी बार इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ d3y अपॉन dx की घात 3, तो इसका मतलब क्या है आपका 3 बार अवकलन हुआ इसका। तो जितनी बार अवकलन होता है वही कहलाता है उसकी कोटि। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, आपकी 3 हो जाएगी। अगर हमसे पूछेगा घात कितनी होगी इसकी, तो घात हो जाएगी इसकी कोटि, क्योंकि जिसकी हम कोटि देखते हैं उसी की हमें देखनी पड़ती है घात। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। अब आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। तो जो हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको इस बार ये वाले क्वेश्चन करने थे। वह अंतर यह है कि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में दे रखे हैं और ये जो क्वेश्चन आपको हिंदी में दे रखे हैं। अब हम देखते हैं जो आपका अगला खंड था प्रश्न नंबर 2 का, वो आपको क्या दे रखा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी खंडों को हमें हल करना है, और ये दे रखा है आपको पहला क्वेश्चन कि कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 का जो मुख्य मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कोट इनवर्स माइनस के 1/√3, इसका हमें निकालना है मुख्य मान। तो हम क्या करेंगे, कोट का हम उल्टा कर देंगे, कोट का उल्टा होता है आपका tan, और ये जो माइनस है इसको हम निकाल देंगे बाहर। तो हम कोट का उल्टा tan करेंगे तो इसका जो कोण है इसका भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा √3। अब हम क्या करेंगे, माइनस के tan इनवर्स, हमें देखना है कि tan में जो √3 है, मतलब आपको जो √3 है वो tan में कितने का मान होता है। तो ये आपका होता है tan 60 का मान, तो इसको हम लिख लेंगे tan π/3 लिख लेंगे। अब ये जो tan है tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ आपको बचेगा माइनस के π/3। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का मुख्य मान निकलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है यदि e की घात y और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है x+1 बराबर आपका क्या है 1 है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है d2y अपॉन dx² बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है e की घात y और ब्रैकेट में है x+1। तो हम क्या करेंगे, इस x+1 को हम बटे में ले जाएंगे 1 के, तो हो जाएगा आपका e की घात y बराबर 1/x+1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से e हटाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका y बराबर log x+1। क्योंकि जो log का नियम होता है वो आपका ये होता है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ log का नियम क्या होता है। अगर आपको लिखा हुआ है log x बराबर 4 और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है e, और हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो जब यहाँ से हम log हटाएंगे तो जो e है वो इधर वाली संख्या की क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और ये वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, घात में पहुँच जाएगी। तो यहीं पर आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम ई हटाएंगे तो वापस ये क्या बन जाएगा, आपका log बन जाएगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ से y की जो वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा y बराबर log 1/x+1। अब हम क्या करेंगे, y बराबर log इस x+1 को ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा -1। अभी जो -1 है इस log के कारण आगे आ जाएगा, तो -log x+1 और ये आ जाएगा आपका y। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि हमें इसमें इसका एक बार अवकलन करना है, फिर 2 बार अवकलन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वो भी हम करेंगे इसका x के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हमको बन जाएगा dy/dx बराबर माइनस को हम इसे लिख लेंगे। अब यह लिखा हुआ आपका log x, तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/x, यानी कि log के गुणा में जो भी संख्या होती है और हम उसका करते हैं अवकलन, तो वो संख्या आपकी एक बार आती है बटे में। तो इस log के कारण ये वाली संख्या आ जाएगी बटे में। अब हम करेंगे इस वाले ब्रैकेट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आपका x+1, तो x का आपका बन जाएगा 1 और 1 का बन जाएगा आपका अवकलन 0। तो माइनस के x+1 ये आएगा आपका dy/dx का मान निकल कर। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो दोबारा से अवकलन करने के लिए इसको हम यहाँ ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसके इस वाले पद को, जो बटे में पद है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे माइनस के रूप में। अब इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका d2/dx² बराबर इस -1 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये आपको माइनस लगा हुआ है। अभी आपका क्या है, x की घात n वाला सूत्र है, तो x की घात n का जो अवकलन होता है वो होता है आपका, जो n घात है वो शुरू में आ जाएगी और एक घात इसमें हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो -1 है वो आपका शुरू में आ जाएगा, उसे हम इसमें से एक घात कम करेंगे तो -1 में से घटाएंगे -1, तो हो जाएगा आपका -, तो बन जाएगा प्लस और यहाँ बन जाएगा x+1 की घात -2। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को बटे में ले आएंगे तो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर, और ये जो आपका मान निकल कर आया है वो है आपका d2/dx², यानी 2 बार अवकलन करने पर आपको ये वाला मान प्राप्त होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ है d2/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका LHS, और यहाँ पर लिखा हुआ है d2/dx²। तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल आई है वो आपकी ये निकल आई है, तो यहाँ जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लेंगे RHS, और RHS में लिखा हुआ आपका dy/dx का होल स्क्वायर, और dy/dx जो मान है वो आपका ये वाला है, तो x+1 और यहाँ पर क्या है माइनस है, और यहाँ पर हम लगा देंगे इसका होल स्क्वायर, और जब इसका हम होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये बन जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो LHS है वो RHS के क्या है, बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे RHS बराबर LHS। तो इस प्रकार से आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे से जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ पे एक अवकल समीकरण है, हल कीजिए dy/dx बराबर आपको दे रखा है 1+y² बटे में आपका क्या है 1+x²। तो ये एक अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है dy/dx बराबर 1+y² बटे 1+x²। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद की इधर मतलब इन दोनों पद की क्या करेंगे, आपस में स्थान चेंज कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा dy और ये बटे में आ जाएगा आपका 1+y² बराबर, और इस वाले पद की जगह ये वाला पद हो जाएगा, तो जाएगा आपका dx बटे 1+x²। हमने क्या किया है कि x वाले पद हमने अलग कर दिए और y वाले पद हमने क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो अब हम करेंगे इसका समाकलन, क्योंकि अवकलन समीकरण का हल करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको x वाले पद अलग करने हैं और y वाले पद आपको अलग करने हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समाकलन करने पर, और हम इसका समाकलन करेंगे तो जाएगा आपका 1+y² dy बराबर 1/x² का समाकलन ये हो जाएगा। अब ये जो सूत्र है ये आपका क्या है, tan का फॉर्मूला है, मतलब tan इनवर्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan इनवर्स y, और ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x बन जाएगा, और प्लस यहाँ जोड़ लेंगे हम c। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर आप क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का है, अगर आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस क्वेश्चन को आगे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ लिखा हुआ आपका टेन इनवर्स वाई, इसको हम ले आएंगे माइनस में, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला खोल देंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो सूत्र होता है आपका टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बटे हो जाएगा वन प्लस वाई एक्स। ये सूत्र है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आधार पर। अब क्या करेंगे, इस टेन को हम उठा के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ का वाई माइनस एक्स और बटे में आएगा वन प्लस एक्स वाई या वाई एक्स बराबर हो जाएगा आपका टेन सी बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका वाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स वाई और इनटू में है आपका टेन सी। और हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एक्स को हम इधर भी ले जा सकते हैं उठाकर, या इस क्वेश्चन को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक नंबर का सवाल आपका आया हुआ बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग करने की हमें आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था आपको, क्वेश्चन नंबर है एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना LET लेट माने माना अगर हम इस टेन इनवर्स एक्स को यहाँ लिख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, तो जिसको हम मानते हैं समाकलन वाले क्वेश्चन में, उसका हमें करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। तो इसका हम डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर हो जाएगा आपका dt। तो यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dt। अब इस dx के स्थान पर हम ये वाला मान यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन, इसे हमें मानना है t और बटे में लिखा हुआ है वन प्लस एक्स स्क्वायर और dx का मान आपका निकल कर आया है वन प्लस एक्स स्क्वायर और dt। तो ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका साइन t और dt। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कोस, वो माइनस के, ये हो जाएगा आपका कोस टी। अब प्लस यहाँ हम जोड़ लेंगे सी। अब टी की जगह हम टी का मान लगा देंगे, तो कोस और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे का जो लड़ा क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है प्रायिकता से। यदि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जिसमें आपको पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आपको 1/4 है, पी बी का मान आपको 1/2 दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आपका वो 1/8 है। तो हमें निकालना है कि ए पी ए नहीं और बी नहीं को हमें ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन आपका एक नंबर का आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हमें इन दोनों के मान निकाल कर दिखाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है आपका पी ए वर्टिकल लाइन बी बोल सकते हैं, इसे ही हम बोल सकते हैं बटे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, लास्ट में बी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अब इसका जो मान आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो 1/8 है, तो यहाँ 1/8 लगा देंगे। और पी वी का मान जो आपको दे रखा है वो आपका है 1/2। तो ये आएगा आपका 1/8 गुणा ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा आपका 1। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1/4। अब हमें निकालना है इस वाले पद का मान, तो इसे लिख लेंगे पी बी वर्टिकल लाइन ए। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आपको दे रखा है यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। अब इसका जो मान आपका कितना है वो 1/8 है, तो यहाँ 1/8 लगा देंगे। और पी ए का जो मान आपको दे रखा है वो दे रखा है आपका 1/4, तो यहाँ 1/4 लगा देंगे। तो 1/8 गुणा ये 4 हो जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 1, 4 गुना 4 और 4 दूनी 8। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब यही जो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिए हुए हैं खंड नंबर 2 के, वही क्वेश्चन आपको सेम आपको इंग्लिश में भी दे रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए होते हैं जो यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अब आपको जो खंड नंबर 3 दे रखा है, उस खंड नंबर 3 में आपको किस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित सभी खंडों को हमें हल करना है। जो पहला क्वेश्चन है क्या नंबर पर, वो आपका क्या है, हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ आपको 2 आव्यूह दे रखी हैं और इन दोनों को हल करके हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2 और प्लस में आपको ये अलग आव्यूह दे रखी है और बराबर में आपको ये वाली आव्यूह दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 की इस प्रत्येक आव्यूह के अवयव से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका
2x और प्लस हो जाएगा y 1 0 और 2 बराबर आपका लिखा हुआ है 5 1 6 और 8। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को इससे जोड़ देंगे, नहीं जो पहला अवयव होता है वो पहले से जुड़ता है और दूसरा वाला आपका दूसरे से जुड़ता है। तो ये आपको बन जाएगा 2 प्लस वाई, क्योंकि 2 प्लस वाई और 6 में को हम जोड़ेंगे 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 6, इस जोड़ 0 में को हम जोड़ेंगे 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2x में जोड़ेंगे 2 तो ये जाएगा आपका 2x प्लस 2 और बराबर आपका लिखा हुआ है 5 1 6 और 8। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों की आपस में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। अब हम दो अवयवों की तुलना किस तरह करते हैं, जो पहले वाले कॉलम है ये आपका लिखा हुआ है 2 प्लस, तो इसकी हम तुलना करेंगे इस 5 से और इस वाले की हम तुलना कर देंगे इससे, बाकी हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो 2 प्लस वाई बराबर आपके क्या लिखा हुआ 5, तो y बराबर आ जाएगा आपका 5 माइनस के 2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 3 मान। दूसरा है 2x प्लस 2 बराबर आपका क्या है 8 और इस 2x की तरफ हम इस 2 को हम उठा के ले जाएंगे 8 की तरफ तो हो जाएगा आपका 8 माइनस 2 तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 6 और 2 से हम काट देंगे इसे 3 बार तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x के और जो y के मान निकल कर आए हैं वो दोनों सेम आए हैं 3 और 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका x बराबर 3 और y बराबर 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कर सकते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है आपका, यदि x बराबर आपको दे रखा है a ब्रैकेट में आपका है थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दे रखा है आपका a और ब्रैकेट में है 1 प्लस कोस थीटा और हमें इसमें निकालना है dy अपॉन dx का मान। अब खंड नंबर 3 के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी के आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हम आपका x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि x बराबर a और थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dx बटे डी थीटा बराबर a हम ऐसे लिख लेंगे और थीटा का हम जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1, तो यहाँ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका कोस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कोस। अब हम क्या करेंगे y वाले पद को लेंगे, तो चूंकि आपको y बराबर दिया हुआ है a और ब्रैकेट में आपका है 1 प्लस कोस थीटा, इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ भी y का कर देंगे थीटा के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर a हम ऐसे लिख लेंगे, 1 का बन जाएगा आपका 0 और कोस का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन थीटा, तो इसका आपको जो मान निकल का आएगा वो आएगा आपका माइनस के a और साइन थीटा। तो यहाँ से हमने dx और डी थीटा का मान निकाला और dy अपॉन dx का मान निकाला और अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह हमें जो मान निकालना है वो निकालना है dy बटे dx का। तो dy अपॉन dx का मान निकालने का तरीका क्या होता है, आपको जो y वाली वैल्यू दे रखी है इसे हम लिख देते हैं ऊपर, डायरेक्ट आपका ये शॉर्ट तरीका है, और जो आपको x वाला है इस वाले x की वैल्यू को हम लगा देंगे बटे में, तो x वाला मान आपका ये वाला निकल गया है a और ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या होगा ये थीटा से मतलब 1 से 1 आपका a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के साइन थीटा और बटे में आपका लिखा हुआ 1 माइनस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आपके साथ कोस के साथ 1 आए या तो वो प्लस में हो या माइनस में हो तो हमें कोस का फॉर्मूला खोलना पड़ता है जिससे आपका ये जो 1 है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा वाला फॉर्मूला खोलेंगे, तो कोस थीटा के आपके 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से आपके 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके अंदर आपका 1 आता है। तो कोस थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि जो कोण यहाँ पर होता है उसका हम यहाँ पर आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब जैसे हमने कोस थीटा का फॉर्मूला खोला है मतलब कोस थीटा का सूत्र खोला है, वैसे हम क्या करेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला खोल लेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका साइन थीटा बटे 2 और इंटू कोस थीटा बटे 2। अब माइनस से वाला ब्रैकेट खोल लेंगे तो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये 1 से 1 हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस के 2 साइन थीटा बटे 2 और कोस थीटा बटे 2, और यहाँ पर आपके लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ये 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल।
एक घात से आपका साइन वाला पद कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका कोस थीटा बटे 2 और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा बटे 2। अब आप देख सकते हैं कि साइन का जो कोण, कोस का कोण है वो बिल्कुल आपका सेम है। अगर कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा, तो कोस बटे साइन का बन जाएगा आपका कोट बन जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका निकल कर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो आएगा आपका माइनस के कोट थीटा बटे 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है समाकलन से। क्वेश्चन आपका है 11 नंबर पर इंटीग्रेशन ए की घात एक्स, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें इसका करना है आपका समाकलन। और ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया हुआ है एग्जाम में। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आपका ए की घात एक्स, ब्रैकेट में आपका दिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका ए की घात एक्स वाला पद है इसकी इन दोनों पद से आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका ए की घात एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस ए की घात एक्स बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें करना है इसका समाकलन। अब हम इसका समाकलन अलग कर देंगे और इस वाले का समाकलन हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए की घात एक्स tan इनवर्स एक्स और डी एक्स प्लस यहाँ लिखा हुआ आपका ए की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब आपको यहाँ पर दो पद दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, इनमें से केवल एक पद को सोल्व करेंगे और एक को सोल्व करने पर आपका जो दूसरा वाला पद है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले पद को सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पद हैं आपके दो पद हैं और दोनों ही पद क्या है, गुणा में लिखे हुए हैं। अगर आपको समाकलन में कोई गुणा वाला क्वेश्चन दिया होता है तो वहाँ पर हमें एक नियम लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है आइलेट। तो आइलेट के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा पद आपका पहला होगा और कौन सा पद आपका दूसरा होगा। तो आई से होता है आपका इन्वर्स वाले पद, और एल से होता है लोग वाले पद, ए से होता है आपका एलजेब्रिक यानी कि जो आपके एक्स वाई जेड ए बी सी डी होते हैं, और टी फोर होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और ई फोर होता है एक्सपोनेंशियल। तो आपको इस वाले सूत्र के अकॉर्डिंग जो इन्वर्स वाला पद है वो पहला माना जाएगा, और जो ई की घात एक्स वाला है एक्सपोनेंशियल इसको हम क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे। अब इसका जो गुणा वाला सूत्र होता है वो आपका ये होता है कि जो पहला वाला पद है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि पहला पद ऐसे ही, और दूसरे का हम करेंगे समाकलन, और दूसरा आपका लिखा हुआ ए की घात एक्स और डी एक्स माइनस यहाँ पर लगा देंगे। पहले का हम करते हैं अवकलन, जो पहला पद है, पहला पद आपका क्या है tan इनवर्स एक्स है, तो पहले पद का करते हैं अवकलन और दूसरे का हम करते हैं समाकलन, और फिर हम पूरे का करते हैं समाकलन। ये आपका क्या है, गुणा वाला फॉर्मूला है। और जो प्लस में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ए की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स, ए की घात एक्स का चाहो आपका समाकलन करो या अवकलन करो, इसका ए की घात एक्स का ए की घात एक्स ही होता है, माइनस के tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1 प्लस मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए की घात एक्स का आपका ए की घात एक्स हो जाएगा, और डी एक्स प्लस ए की घात एक्स समा बटे में आपको लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब इस ए की घात एक्स को हम लिख लेंगे शुरू में, और इनटू में आपको लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्स माइनस, और यहाँ लिखा हुआ है ए की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए की घात एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो ये वाला पद प्लस का है, ये वाला आपका क्या है माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सी जोड़ देंगे, और सी जो हमें समाकलन वाले क्वेश्चन में जोड़ना ही पड़ता है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर घ नंबर पर, वो है आपका यदि बिंदुओं ए बी सी डी, ये आपको 4 बिंदु दे रखे हैं और इनके जो निर्देशांक है वो आपको ये वाले दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, तो रेखाओं ए बी सी डी के बीच का हमें कोण निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको 4 बिंदु दे रखे हैं और हमें निकालना है ए बी तथा सी डी के बीच का हमें कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको जो बिंदु ए और बी दे रखे हैं इनका हमें निकालना पड़ेगा द्विक अनुपात। तो द्विक अनुपात हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ए बी के द्विक अनुपात। तो द्विक अनुपात निकालने जो तरीका होता है वो आपको यहाँ क्या है ए बी। तो ए बी का मतलब आपका यह है कि बी वाले बिंदु में से हमें घटाना है ए वाला बिंदु। तो अब हम कैसे करेंगे, जो आपका पहला वाला मान है इस पहले में से हम पहला घटाएंगे,
यानी कि इसको हम इस तरह से, मतलब पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से और तीसरा वाला तीसरे से। तो 4 में से हम घटाएंगे 1, 5 में से घटाएंगे 2, तो यहाँ आएगा आपका 5 माइनस के 2, और 7 में से घटाएंगे 3, तो यहाँ आपका 7 माइनस के 3। तो दुई का अनुपात जो आपके निकल कर आएंगे वो आपका आएंगे 3, यहाँ भी आपका 3 आएगा और यहाँ आएगा आपका 4। तो दुई का अनुपात जो पहले के निकल का है ए और बी के, वो 3 3 4 निकल का आए हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सी डी के, जो सी डी है उसके हम क्या करेंगे, द्वि का अनुपात निकालेंगे। तो द्वि का अनुपात कैसे करेंगे, इस डी वाले में से हम सी वाला घटाएंगे। तो डी आपका क्या है, आपका यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ आपका क्या है माइनस के 4, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस। 9 में से घटाएंगे 3 और 2 में से घटाएंगे -6, तो बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के द्वि का अनुपात निकाल देंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें लगाना है पर फॉर्मूला आपका कोस थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2, और बटे में आपका होता है अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर। दूसरा था आपका A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, और यहाँ पर इसका होता है मोड। अब ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान हम कहाँ से निकाल लेंगे, तो ये जो आपके द्वि का अनुपात निकल कर आए हैं, ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये आपका A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो इनमें देख देख के हमें क्या करने हैं, ये वाले मान इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो A1 का मान का कितना है 3, तो यहाँ लिख लेंगे आपका 3। A2 का मान आपका कितना है 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे, प्लस B1 का मान आपका 3 है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। B2 का मान आपका क्या है 6, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे 6 लिख लेंगे। और आपको जो C1 का मान है वो 4 है और C2 का मान आपका क्या है 8 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 गुणा 8, और बटे में आपको जो अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पर A1 का मान रखेंगे। तो A1 का मान आपका क्या है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3 का वर्ग। B1 का मान कितना आपका, B1 का मान भी आपका 3 ही है, और C1 का मान कब कितना है 4, और यहाँ पर लिख लेंगे A2 का मान आपका 6, B2 का मान और C2 का मान। तो A2 का मान आपका क्या है 6, तो 6 का वर्ग, यहाँ भी आपका 6 का वर्ग, और यहाँ जाएगा आपका 8 का वर्ग, और हम पूरे पे लगा देंगे मोड। अब हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका कोस थीटा बराबर 3 छंग 18, ये भी हो जाएगा आपका 3 छंग 18 और 8 चौक 32, बटे में कितना आ जाएगा आपका 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 6 का स्क्वायर 36, ये भी आपका 6 का स्क्वायर 36 और 8 का हो जाएगा आपका 64। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे जो ऊपर वाले पद लिखे हुए हैं, क्योंकि 18 और 18 हो जाएगा आपका 36, और 36 को हम जोड़ेंगे 32 से, तो हो जाएगा आपका 68। तो ये आ जाएगा आपका 68, और बटे में आपका क्या लिखा हुआ है 9 और 9 हो जाएगा आपका 18, और 18 में को हम जोड़ेंगे आपका 16, तो हो जाएगा आपका 34। तो ये आपका जाएगा 34, और जो दूसरा वाला पद है 36 और 36 हो जाएगा 72, और इस 72 को हम जोड़ेंगे 64, तो ये आएगा आपका 6 और 7 और 6 हो जाएगा आपका 13, तो ये आएगा आपका 136, और यहाँ पर हम लगा देंगे मोड। अगर मान लो ये संख्या आपकी माइनस की निकल कर आती तो हमें मोड लगाना पड़ता। अब हम क्या कर सकते हैं, मोड को हम छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ 68 और बटे में लिखा हुआ आपका अंडर रूट 34। अगर हम इस वाले पद का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आपको जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2 अंडर रूट 34। अब हम क्या करेंगे, 68 ऊपर ऐसे ही जैसे लिख लेंगे। अब रूट 34 की जब रूट 34 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका केवल 34। अब अगर हम दोनों की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 68 बटे 68, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका कोस थीटा बराबर 1। अब हम देखेंगे कोस में जो 1 होता है, जो कोस में 1 होता है वो आपका कितने का मान होता है, वो होता है आपका कोस 0 का मान। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं कोस 0। तो कोस से कोस आपका कट जाएगा, तो थीटा मान क्या निकल गया आपका 0। तो इसका जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। एक खंड नंबर 3 में के अंदर आपको केवल 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश के रूप में भी दे रखे हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 4 जो दे रखा है, खंड नंबर 4, सभी खंडों को हमें हल करना है। और आपको जो पहला क्वेश्चन दे रखा था वो था आपका कि सिद्ध कीजिए समुच्चय a, 2, 3 में 1, 2 और 2, 1 के अंतर्विष्ट करने वाले
तुल्यता संबंधों की जो संख्या वो आपकी कितनी है, 2। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे समुच्चय आपको दे रखा है 1, 2 और 3 में 1,2 और 2,1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यताओं की जो संख्या है वो हमें 2 सिद्ध करके दिखानी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना एक तुल्यता संबंध हमने मान लिया कि 1,2, 2,1, 1,1 और 2,2 और 3,3 ये जो आपको बराबर बराबर दे रखे हैं ये आपको कहलाते हैं एक एक ही। अब जो शेष बचेंगे आपके वो कौन कौन से बचेंगे आपके, यहाँ बचेगा आपका 2,3, 3,2 और 1,3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3,1। और हम क्या करेंगे, एक संबंध बना लेंगे, एक दूसरा संबंध है आपका R2 और R2 के अंदर आपको हम ये वाले मान लिख लेंगे। अब हम क्या करें, अगर जो आपको संबंध A दिया हुआ है इस संबंध A की अगर हम A से ही गुणा कर देंगे, अगर हम संबंध A की और A से ही गुणा करेंगे तो आपको जो संबंध 2 है ये आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम A की क्रॉस करते हैं A से तो आपको क्या मिलेगा, आपका ये वाला मान मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनके जो संबंध तुल्यताओं की जो संख्या है वो कितनी होगी आपकी, 2, क्योंकि A गुणा A कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें आपको f(x) बराबर दे रखा है x² - 4x + 6 से प्रदत्त जो फलन है वो हमें 2 चीज सिद्ध करनी इसके अंदर कि वर्धमान है और ह्रासमान है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे f(x) बराबर x² - 4x + 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो फंक्शन दे रखा है इसका हम करेंगे अवकलन। तो अवकलन के हम यहाँ पर लगा लेंगे डैश, तो f' बराबर हो जाएगा आपका x² का हो जाएगा 2x और माइनस का हो जाएगा आपका 4 और 6 का बन जाएगा आपका 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x - के 2। अब आपको क्वेश्चन में क्या रखा है पहले वाले में कि ये आपका क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान के लिए हमें क्या करना है, इसका अंतराल ज्ञात करना है। अब देखो वर्धमान का मतलब क्या क्या, वृद्धि यानी कि पॉजिटिव। तो ये वर्धमान कब होगा, जब आपका f' का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होता है। यानी कि f' का मान अगर आपका 0 से बड़ा हुआ यानी कि पॉजिटिव हुआ तो आपका कहलाएगा वर्धमान। तो यहाँ पर हम इसका मान लगा देंगे x - के 2 और यहाँ लगा देंगे 0। अब इस 2 को हम 0 के बैठे में भेज देंगे तो आपका बन जाएगा 0, तो ये आएगा आपका x - 2। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2, यानी हमें जो x का मान लेना है वो आपका 2 से बड़ा लेना है। तो x का जो मान आपका 2 से बड़ा होगा वो क्या होगा, 2 से आपका इनफाइनाइट तक। तो वर्धमान के लिए जो आपके अंतराल बनेंगे वो आपके 2 से अनंत बनेंगे, क्योंकि 2 से बड़ा आपका क्या होता है, 2 से बड़ा तो बहुत बड़ी संख्या होती है यानी कि इनफाइनाइट तक। तो इसका जो आपका अंतराल आएगा वर्धमान के लिए वो आएगा आपका 2, अनंत। दूसरा जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपका ह्रासमान। तो ह्रासमान का मतलब क्या होता है, ह्रासमान का मतलब होता है हानि। तो हानि कब होती है, जब आपकी कोई वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो। अगर f' का मान आपका क्या हुआ, 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ह्रासमान कहलाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम x और माइनस के 2 और ये आपका क्या है 0। ये 2 आपका 0 के बेटे में पहुँच जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये आएगा आपका x - 2। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपकी 2, यानी हमें क्या करना है, x का मान आपका 2 से छोटा लेना है। तो 2 से छोटा आपका बहुत सारी संख्या होती है निगेटिव के अंदर। तो अब यहाँ पर हम जो अंतराल बनाएंगे वो बनाएंगे माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के 2 तक। तो ये आ जाएगा आपके ह्रासमान के लिए और ये आ जाएंगे आपके वर्धमान के लिए। तो इस प्रकार से आप ह्रासमान और वर्धमान वाला क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व कर सकते थे। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण आपको क्वेश्चन दे रखा है अवकल समीकरण x - y dy/dx बराबर x + 2y को हल कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 2 नंबर का है, यानी खंड नंबर 4 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ x - y dy/dx बराबर दे रखा आपको x + 2y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे तो जाएगा आपका x + 2y और बटे में आएगा आपका x - y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकल समीकरण में एक नियम होता है कि आपको जब यहाँ से हम x y वाले पद अलग ना कर पाएँ तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मानना पड़ता है y बराबर vx। ये आपका एक नियम है जहाँ आपका अवकल समीकरण में से x और y वाले पद अलग नहीं होते। अब हमने जो मानना है इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का बन जाएगा आपका dy/dx बराबर, यहाँ पर हम गुणा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसे ही,
और x का बन जाएगा आपका dx। पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंस है प्लस दूसरा पद ऐसे ही, और v का बन जाएगा आपका dv बटे dx। तो इसका जो मान आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका v प्लस एक्स और dv बटे dx। और ये वाला मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इस वाले स्थान पर हम ये वाला मान लगा देंगे। तो v प्लस एक्स और dv अपॉन dx बराबर x हम ऐसे लिख लेंगे, 2v ऐसे लिख लेंगे, और इस y की जगह लगा देंगे vx बटे x माइनस y की जगह लगा देंगे vx। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस 2v, और नीचे भी से भी x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस v। ये x से x हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ लिखा हुआ है b और x dv बटे dx। और इस v को हम उठा के इधर ले जाएंगे माइनस में, तो जाएगा आपका x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस 2v और बटे में 1 माइनस b, और माइनस हो जाएगा आपका v। अब इसके नीचे मानेंगे हम 1 और लेस आ जाएगा इसका 1 माइनस v। तो 1 प्लस 2v को हम ऐसे लिख लेंगे, इसके हम इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के v, और प्लस के बन जाएगा आपका v स्क्वायर। तो 1 प्लस 2v में से घटाएंगे v, तो यहाँ आपका बचेगा v और प्लस v स्क्वायर, और बटे में है 1 माइनस v, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है x और dv बटे dx। अब हम क्या करेंगे, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहुँच जाएगा आपका ऊपर और ये आ जाएगा आपका बटे में। तो 1 माइनस v और बटे में आएगा आपका 1 प्लस v और प्लस v स्क्वायर dv बराबर इस dx के हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका dx। और ये जो x है आपका लिखा हुआ ये इधर आ जाएगा आपका बटे में। हमने क्या किया है, इसमें x वाले पद हमने अलग कर दिए और जो v वाले पद है वो हमने क्या कर दिए, अलग कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जब दोनों पद अलग अलग हो जाएंगे तो हम इसका करते हैं समाकलन। तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 1 माइनस v बटे में लिखा हुआ आपका, इस द्विघात समीकरण को ठीक करके लिख लेते हैं v स्क्वायर प्लस v और प्लस 1 और dv बराबर समाकलन 1 अपॉन x और dx। यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर। अब हम क्या करेंगे, इस एक के बटे में इसको अलग कर देंगे और इस v के बटे हम क्या कर देंगे, इसे अलग कर देंगे। v स्क्वायर v प्लस 1 और dv बराबर 1 अपॉन एक्स का बन जाएगा आपका log x। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। अब इस वाले पद को सोल्व करेंगे, इसको हम ऐसे चलते रहने देंगे। अब v स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम डिफ्रेंशन करेंगे तो कितना आएगा आपका 2v प्लस 1 आएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस होता है वो 2v प्लस 1 होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपको ऊपर वाला v लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2v प्लस 1 आएगा। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पद की जगह हम 2v प्लस 1 बना देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस, यहाँ क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। और इस वाले पद में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे बराबर log x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस वाले पद को ऐसे रहने देंगे, v स्क्वायर v प्लस 1 dv माइनस, अब 1/2 2v प्लस 1, इसके बटे में ये नीचे वाला पद अलग कर देंगे और ये वाला जब माइनस अंदर पहुँचेगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस, और यहाँ जाएगा आपका 1/2 और इस 1 के बटे में ये वाली जो समीकरण है वो अलग कर देंगे और बराबर क्या बचेगा आपका, बराबर है आपका log x। अब हम क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ आपका 1 और ये लिखा हुआ आपका 1/2। तो जब 1 में को हम 1/2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/2। तो 3/2 इंटीग्रेशन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और dv माइनस 1/2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इस वाले पद को t मानकर सोल्व करेंगे, यानी कि नीचे का अवकलन आपका ऊपर रखा हुआ है। देखो आप फिलहाल इसको भी एक वाला और लिख लेते हैं, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv बराबर हो जाएगा आपका log x। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं इस वाले पद को अगर हम t मान लेते हैं तो ये वाला पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर नीचे का डिफरेंशन ऊपर आपका रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले पद को डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, log वाले पद के साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक log इंटीग्रेशन का नियम है। यहाँ आप इसको t मान के भी सोल्व कर सकते हैं। अब जो पहला वाला पद है आपका, इस वाले पद को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आपका 3/2। अब ये आपको नीचे दे रखिए द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सोल्व करने का तरीका होता है
कि इसको हम बनाइए पूर्ण वर्ग। अब हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? पूर्ण वर्ग की आपकी दो कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन आपकी होती है कि जो स्क्वायर वाला पद होता है इसके गुणा में कोई भी संख्या ना हो, तो इसके गुणा में कोई भी संख्या नहीं है। दूसरी शर्त आपकी होती है कि जो आपको एक्स वाला पद है, मान लीजिए हम इससे थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, कि आपको ये जो एक्स वाला पद होता है इसकी गुणा में जो संख्या होती है इसका हम क्या करते हैं, आधा करते हैं और फिर उसका हम क्या करते हैं, वर्ग, और वर्ग करके हम उतना ही जोड़ देते हैं, उतना ही घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ, वी लिखा हुआ है, और वी के गुणा में क्या लिखा हुआ आपका एक। तो एक का आधा 1/2 और 1/2 का और कितना हो जाएगा 1/4। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर 1/4 जोड़ लेंगे और 1/4 घटा लेंगे। तो v² प्लस v प्लस 1, इसमें क्या करेंगे 1/4 को जोड़ लेंगे और 1/4 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और dv बराबर ये क्या बन जाएगा आपका माइनस a 1/2। नीचे का प्लान आपको ऊपर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही log वाले पद के साथ नीचे वाली समीकरण को जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा इसका समाकलन। और बराबर आपका लिखा हुआ है log x। अब हम क्या करेंगे, 3/2 इंटीग्रेशन 1/v² प्लस v प्लस 1/4 को हम लिख लेंगे एक जगह, और जो आपका लिखा हुआ +1 और माइनस के 1/4 इसको लिख लेंगे एक जगह, माइनस 1/2 log v² प्लस v प्लस 1 बराबर आपका लिखा हुआ log x। अब हम क्या करेंगे, 3/2 ऐसे लिख लेंगे, 1/, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एक होल स्क्वायर बन चुका है, ये बना आपका 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। अब ये होल स्क्वायर प्लस का बनता है माइनस का बनता है, वो डिपेंड करता है आपका जो एक्स का वाले पद मतलब जिसका हम गुणांक का आधा करते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं ये जो v लिखा हुआ है ये आपका प्लस है, तो ये प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और ये आपका माइनस होगा तो ये आपका माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। 4 के ना 4 में से घटाएंगे एक तो बचेगा आपका 3, 3/4 dv माइनस 1/2 log v² प्लस v प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका log x। तो 3/2 इंटीग्रेशन 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस 3 को लिख लेंगे √3 और 4 को लिख लेंगे 2, और ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस 1/2 log। अब यहाँ पर आपका जो v है, इस v की जगह हम क्या करेंगे, v का मान लगा देंगे। अब v का मान हम कहाँ से निकालेंगे, चूंकि y बराबर आपका क्या है vx है, तो v का जो मान आपका आएगा वो आएगा आपका y/x। v को यहीं रोक लेंगे, इधर बटे पहुँच जाएगा, तो इस x y की v की जगह लगाएंगे हम y/x, तो ये जाएगा v²/x² प्लस y/x और प्लस 1 बराबर log x। अब ये आपका एक सूत्र है, ये तीनों इंटीग्रेशन का सूत्र है आपका कि 1/x² प्लस a²। तो x² प्लस a² जो होता है वो आपका होता है tan वाला सूत्र, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 मतलब 3/2 ऐसे लिख लेंगे, 1/a, a की जगह आपका लिखा हुआ है √3/2, तो 1/a tan इनवर्स x/a, इस x की जगह आपका ये वाला मान दे रखा है, तो v प्लस 1/2 ये हो जाएगा x और अपन में आएगा आपका a, और a की जगह आपका लिखा हुआ है √3/2 माइनस के 1/2 log, इन सब का लेसा ले लेंगे, तो y² प्लस यहाँ इसका जो लेस आएगा वो आएगा आपका x², यहाँ x की गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका x y और प्लस ये हो जाएगा आपका x² बराबर लिखा हुआ है आपका log x। अब ये 2 तो पलट के हो जाएगा ऊपर, तो 3/2 और गुणा में आएगा आपका 2/√3, और tan इनवर्स इसका लेसे लेंगे तो ये जाएगा आपका 2v प्लस 1/2, और यहाँ पर आपका जो कोण लिखा हुआ है कोण को हम लिख लेंगे √3/2 माइनस 1/2 log y² xy और x²/x² बराबर ये हो जाएगा आपका log x। ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर लिखा हुआ आपका 3 और नीचे लिखा हुआ आपका √3, tan इनवर्स 2v प्लस 1/2 गुणा हो जाएगा 2/√3, क्योंकि कोण में ही है, माइनस 1/2 log y² xy प्लस x²
इस log के कारण एक्स स्क्वायर को जब अलग करेंगे तो ये आपका जाएगा माइनस में, और ये जो माइनस अंदर पहुँचेगा तो बन जाएगा आपका प्लस, और ये जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा आपका log एक्स स्क्वायर बराबर log x। ये 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। ऊपर वाले 3 को हम लिख लेंगे √3 इंटू √3 बटे में आपका लिखा हुआ है √3, और यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 2v + 1 बटे √3 माइनस 1/2 log y² प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये तो 2 है, इस log के कारण आ जाएगा आगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 log x बराबर log x। ये 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 और tan इनवर्स इस वाले v की जगह v का मान लगा देंगे, तो v का मान आपका क्या है y/x और प्लस 1 बटे √3 माइनस के 1/2 log y² xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log x बराबर ये आपका क्या है log x। log x से log x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, √3 tan इनवर्स यहाँ लिखा हुआ आपका 2y हो जाएगा प्लस के x क्योंकि इसके नीचे मान के ऐसे ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका x/√3 माइनस 1/2 log y² xy प्लस एक्स स्क्वायर बराबर का हमको बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ हम c जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो जाएगा आपका √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे में है x/√3 माइनस 1/2 log y² प्लस xy प्लस एक्स स्क्वायर बराबर c। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अवकल समीकरण का क्वेश्चन था ये आपका, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो आपका प्रायिकता से। प्रायिकता का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आपका एक पासे को 2 बार हमने उछाला, और मान ले घटना A की जो पहली उछाल पर आपकी विषम संख्या प्राप्त हो, और दूसरी घटना पर आपका क्या हो, जो घटना B है उसकी द्वितीय उछाल पर आपको विषम संख्या प्राप्त हो। तो हमें दिखाना है कि घटनाओं A और B के स्वतंत्र होने का हमें परीक्षण करके दिखाना है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे पासे को 2 बार उछालने पर। अगर हम किसी पासे को, पासा हम किसे कहते हैं जो लूडो वाला होता है, उसके अंदर आपके 1 से लगा के 6 तक के अंक होते हैं। अब हम क्या करें, पासे को 2 बार फेंक रहे हैं, तो इस पर अंक कितने आपके 6, तो क्या करेंगे 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 36। तो इसके जो कुल सैंपल स्पेस बनेंगे जिसे हम बोलते हैं समष्टि प्रतिदर्श, वो आपके 36 बनेंगे। यह मैंने आपको लिख कर दिखा दिए हैं, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कैसे कि पहली उछाल पर आपका मान ला हमने 1 आया, हम दूसरी बार उछाला तब भी आपका 1 आ सकता है। पहली उछाल पर 1, फिर दूसरी उछाल पर 2, पहली पर 1, दूसरी पर 3। तो ये आपकी क्या होती है, हम इस प्रकार से सैंपल स्पेस बना लेंगे सभी के लिए। पहले हम 1 को ले लेंगे आगे, फिर हम 2 को ले लेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, टोटल 36 सैंपल स्पेस बना लेंगे एक पासे को, अगर हम 2 बार फेंकते हैं तब। अगर हम एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो यहाँ पर आपको 6 की घात 3 मतलब कि 216 आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। आपकी जो कुल घटनाएं बनी है वो कितनी बनी है आपकी, टोटल 36 बनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो देखा है क्वेश्चन के अंदर घटना नंबर 1 के अंदर, इसमें कहा गया है कि मान लें पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। तो पहली उछाल का मतलब क्या, अगर हम शुरू बार उछालें तो आपकी विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब विषम संख्या कौन कौन सी है, 1, 3 और 5, ये पहली उछाल पर आनी चाहिए, और दूसरी उछाल पर आपकी चाहे समय या विषमाएं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1,2, 1,3, देखो पहली उछाल पर आपका क्या है विषम संख्या है 1,4, 1,5, 1,6 और 1,1। फिर हम क्या करेंगे 3,1 बना लेंगे, 3,2 बना लेंगे, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। हमें क्या करना है, पहली उछाल पर आपको विषम संख्या रखनी है, और दूसरी उछाल पर आप सम भी रख सकते हैं और विषम भी रख सकते हैं। तो कुल जो घटनाएं बनेगी आपके टोटल मिलेंगी आपकी 18 घटनाएं। तो हम इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे, तो जो आपकी घटनाएं निकल के आई हैं वो आपकी कितनी आपके हैं 18, और जो टोटल है वो आपकी क्या है 36 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 निकल कर आ जाएगा। अब आपको घटना बी के अंदर क्या दे रखा है, घटना बी में कह रखा है कि द्वितीय उछाल पर आपको विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। द्वितीय उछाल पर आपको विषम संख्या मिलनी चाहिए, चाहे पहली पर आपको सम मिल जाए। तो द्वितीय उछाल पर आपको जो विषम संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको इस तरह से, यहाँ लिख लेंगे 1,1, पहली उछाल पर आपको देखो विषम है, दूसरी पर आपको क्या है सम, क्योंकि कंडीशन इन्हें फिक्स नहीं की है।
क्वेश्चन में कहा गया कि दूसरे उछाल पर विषम होना चाहिए, चाहे पहली पर आपका सम हो या विषम हो। तो 1,1, 1,3, 1,5 आप देख सकते हैं जो सेकंड वाली उछाल है उन सब पर आपकी क्या है विषम संख्या लिखी हुई है, जो सेकंड वाले नंबर पे है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। ये सब क्या आपके है द्वितीय उछाल पर आपको विषम संख्या दी हुई है। अब इसके जो टोटल बनेंगे वो भी आपके 18 बनेंगे। अब इसको जो हम प्रायिकता निकालेंगे वो जाएगा आपका 18 बटे टोटल। टोटल आपका क्या दे रखा है 36, तो 1/2 निकल कर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, घटना ए और घटना बी के अंदर से हम क्या करेंगे, कॉमन पद छाटेंगे। कॉमन पद बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो हम जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या देखना पड़ता है कि घटना ए के अंदर और घटना बी के अंदर जो कॉमन पद होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये वाले पद मैंने जिनके अंदर अंडरलाइन की है ये आपके क्या है कॉमन पद हैं, और कॉमन पद को हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ आपका 1,1, 3,3, 1,3, यहाँ पर आपके टोटल 8 हैं, यहाँ आपको टोटल 9 होंगे, लेकिन मुझे एक जो है नहीं दिखाई दे रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन ए और बी के अंदर कोई से आपके 9 पद एक जैसे होंगे। आप इनमें से 9 पद छांट सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 पद छांट दिए हैं, एक पद मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप वहाँ उस पद को देख सकते हैं और यहाँ पर गिन सकते हैं। टोटल जो आपके बैठेंगे वो 9 ही बैठेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक के लिए यहाँ पर जगह छोड़ दी है। तो कुल आपके कितने होंगे, 9 होंगे। तो इसको हम प्रायिकता निकालेंगे इंटरसेक्शन की, तो 9 बटे टोटल आपका क्या 36, तो 1 बटे आपका 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना है स्वतंत्र के लिए। तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है कि PA गुणा PV बराबर आना चाहिए आपका इंटरसेक्शन के बराबर। अगर ये आ गया तो आपका क्या होगा स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर इसका जो मान वो आपका कितना है 1/2, इसका मान भी कितना आपका 1/2, और ये वाला मान आपका क्या है 1/4 है। तो 1/4 बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको घटनाएं दी गई हैं वो क्या आपकी स्वतंत्र हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए और बी आपके क्या है स्वतंत्रता का हमें परीक्षण यानी कि टेस्ट करके दिखाना था कि ये स्वतंत्र हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 1 से लगा के 4 तक के जो खंड है वो सोल्व करके दिखाए हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में कराऊंगा। आई होप कि आपको ये जो सभी क्वेश्चन हैं जितने मैंने आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आप सुंदर 22 और 23 के पेपर देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।